जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगहन मास के यानी कि मार्गशीर्ष मास के बृहस्पतिवार को महालक्ष्मी की पूजा अर्चना व्रत उपवास किया जाता है। इसके लिए सुहागन महिलाएं बुधवार की रात को घर की साफ सफाई करने के बाद माता लक्ष्मी की वीरवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन उपासना करती हैं और प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर स्थायी तौर पर निवास करती हैं। और अघन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर इस दिन दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत सुबह ही रखकर उसकी पूजा अर्चना ब्रह्म मुहूर्त में करती हैं और दोपहर में अगन बृहस्पतिवार की ये कथा सुनती हैं। और इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षण का अल्पनाएं बनाती हैं और इन अल्पनाओं से मां लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। और इस दिन मां लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करके मां को विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। और इस दिन अघन मास में इस गुरुवारी पूजा में मां लक्ष्मी की पूजा कलश के रूप में की जाती है और मां कलश के ऊपर उनके मुख को बांधकर उनके मुख को टिकाकर उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में अघन मास में सुनी जाने वाली गुरुवारी लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को अनेक रूपों तथा नामों से जाना जाता है, जैसे कि भूतल में वे छाया, शक्ति, शांति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, अधिष्ठात्री लक्ष्मी के रूप में उन्हें प्रणाम किया जाता है। वह कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी और चंद्र नंदन में चंद्रा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती और केतकी वन में सुशीला के नाम से और घर घर में गृह लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है। और इसका अगर हम श्रवण पाठ करें तो यह ऐसा करने से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घरों में निवास करती हैं। तो ऐसी ही एक प्राचीन कथा मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ। दोस्तों, भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। उस सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवण नाम का एक राजा था। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुर्थ चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी अथवा और इसी के साथ वह पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो जाए तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंचे। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कम और धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वे वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता भी था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उससे गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों प्रलोक सुधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये बात मैं याद दिलाने यहीं आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा।
बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी और दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वे आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। रात में राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली और उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी कि माघ मास का पहले गुरुवार से ही वह कथा प्रारंभ हो रही थी। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वरे वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ ससुराल में अनंत से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रव का राज्य व राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने को भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताया जाए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की, तब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं। वह दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया और खान पान भी कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशिवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुरतचंद्रिका बड़ी ही खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी माता की अपनी कन्या के पास गई। इस वह दिन भी अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति और आनंद में जीवन बताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपना घर देखकर सुरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्याम बाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर अतिथि सत्कार नहीं हुआ था, बल्कि उसका अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना पकाया और उसे परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए उसे स्वाद ना आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि इस तरह जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु ये सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद कभी भी माता को भूलना नहीं चाहिए और हर गुरुवार को व्रत पाठ पूजा अवश्य करना चाहिए। और इसी तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। कहानी सुनने वालों, कहानी कहने वालों की सभी की माँ लक्ष्मी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी माता।